पीड़ा से गुजरती है उससे गुजर पाना तो अपने आप को स्त्री से श्रेष्ठ बताने वाले पुरुष के वश की बात भी नहीं है। इस अवधि में स्त्रियों को सदैव जान खोने का खतरा भी बना रहता है। तो इस अवस्था में उनका यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए क्या आवश्यक है, किस तरीके से वह अनचाहे खतरे से अपने आप को बचा सकती हैं। और यह जानना हर स्त्री का दायित्व भी हो जाता है। और यह केवल उनके लिए ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी होता है, क्योंकि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं कि यदि किसी बच्ची की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है तो वह सबसे पहले अपनी माँ से इसके बारे में बात करती है। और अगर आप गांव देहात की हालत देखें, जहां अपना देश इतनी तरक्की कर रहा है, वह गांव देहात में आज भी महिलाएं पैड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में या तो जानकारी नहीं है, या वो इसको महत्व नहीं देती, या फिर उनकी ये लापरवाही हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक माँ अपनी बच्ची को क्या सलाह दे सकती है। आप अगर देखें, गांव की महिलाएं सामान्यतः शहरों में नहीं जाती हैं, पुरुष ही शहरों में जाते हैं। तो ऐसा में महिलाओं का पुरुषों से इस बारे में बात करना भी कठिन हो जाता है। वो झिझकती है पुरुषों से इस बारे में बात करने से कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत रहेगा इस अवस्था में। तो ऐसे में ये महिला ही है जो एक महिला को समझा सकती है। और सरकार भी ऐसे कई कार्यक्रम चलाती है जो महिलाओं के हित में होते हैं, लेकिन ये सब कार्यक्रम अल्प समय तक चलकर फिर बंद हो जाते हैं और बड़े बड़े आंकड़े बनकर दफ्तरों में रजिस्टर होकर रख जाते हैं, और न्यूज चैनल भी इनको कुछ दिनों तक चलाकर भूल जाते हैं। लेकिन उन गांव की में वास करने वाली महिलाओं का क्या, जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो इस सब के लिए जो कदम उठाना होगा वो महिलाओं को ही उठाना होगा। महिलाएं ही है जो इस समस्या का निदान कर सकती हैं। महिलाओं का दायित्व बनता है स्वयं जागरूक और सजग बने, साथ ही साथ अपनी महिलाओं को भी जागरूक और सजग बनाए। और जैसा कि सभी को पता है, महिलाओं की बातें महिलाओं में जल्दी फैल जाती हैं। तो यह भी महिलाएं कोशिश करे तो इस देश में इस बात के पीछे परिवर्तन लाने में ज्यादा समय नहीं लग सकता है। और यह परिवर्तन केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं होगा, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा। और महिलाओं से अगर हम बात करें कि परिवार की जिम्मेदारी से अगर हम बात करते हैं, तो यह महिलाओं का निर्भरता का प्रतीक होगा। और जो कि महिलाओं कभी चाहेंगी नहीं कि उन्हें किसी पर निर्भर होना पड़े, क्योंकि यदि उन्हें किसी पर निर्भर होना पड़ा तो उनकी समस्या का निदान कभी हो ही नहीं सकता है। और दायित्व निभाना एक आत्मनिर्भरता की निशानी होती है। तो हर महिला को दायित्व समझकर इसका पालन करना होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ी का भी जीवन सुखमय हो सके। धन्यवाद।